नमस्कार। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका जो मुद्दा है वह शाहरुख खान का लड़का है। उसने क्या किया है, कैसे किया है, ये जो खबर चल रही है अखबारों से लेकर टीवी में, सोशल नेटवर्क पे, तो वो जो हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वह बात महत्वपूर्ण इसलिए बन गई है क्योंकि वह शाहरुख खान का लड़का है। उसके साथ 6 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। वो लोग खबर नहीं हैं क्योंकि वो शाहरुख खान के लड़के नहीं हैं। मतलब आपको समाचार बनने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए आप में, वो इस तरह का कुछ उसमें मसाला होना चाहिए, तभी आप खबर बन पाते हैं। तो शाहरुख खान का लड़का होना बड़ी खबर है। हालांकि रोज़ ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तारियां होती रहती हैं और सरकारी विभाग अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, लेकिन ये कोई खबर नहीं बनती क्योंकि जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो शाहरुख खान के बेटे नहीं होते हैं या किसी सेलिब्रिटी से जुड़े नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ गंभीरता या बातचीत तभी शुरू होती है जब आप सेलिब्रिटी हों, तभी आप न्यूज़ बनते हैं। सोचिए, एक 22-23 साल का लड़का नशा खोरी के आरोप में, जिसे आम भाषा में अगर कहा जाए, और नशा जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं, जिन पे सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, जो ड्रग्स, हेरोइन और दूसरी जो व्यसन से जुड़ी सामग्रियां होती हैं, अगर आप उनका सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे समाज की एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, और सच्चाई भी है कि अपने नवयुवकों और बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी न केवल सरकार बल्कि समाज और परिवार की भी उतनी ही है। तो ये जो शाहरुख खान का लड़का है वो केवल शाहरुख का लड़का नहीं है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि नशे का कारोबार सिर्फ मुंबई के एलीट में नहीं है, वो गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले हर जगह फैला हुआ है। और आपकी गली के आसपास, आपके मोहल्ले के आसपास ही बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि नारकोटिक्स का बिज़नेस दुनिया में सबसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। ऐसे में कोई भी सरकार, कानून, व्यवस्था, समाज इसको रोक सकने में अब तक नाकाम ही रहा है। आप इतिहास के किसी पन्ने को उठा लीजिए, नशाखोरी को कोई समाज, कोई शासन व्यवस्था रोक नहीं पाया, वह सिर्फ उससे लड़ता रहा है। इसमें धार्मिक प्रीचिंग जो होती है उसका भी कोई असर नहीं पड़ता है, और दुनिया के सभी समाजों में किसी न किसी तरीके से लोग नशों का या नशे का कारोबार और सेवन करते ही रहते हैं, और इसलिए इसके मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब सोचिए, गोल्डन ट्रायंगल का तो नाम सुना ही होगा, और गोल्डन क्रेसेंट जो लाओस, वियतनाम, म्यांमार के बॉर्डर और अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बीच के एरिया हैं, जो ओपीएम के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और पूरी दुनिया में हेरोइन का कारोबार आमतौर पर यहीं से फैलता है। और भी दुनिया में छोटे छोटे पैकेट हैं, लेकिन ये सबसे बड़े उत्पादक हैं ओपीएम के, और यह कारोबार ऐसे ही चलता आ रहा है।
और इसमें हर तरह के माफिया और आतंकी संगठन इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटी है उस पर किसी को संदेह नहीं है। अभी मुंद्रा पोर्ट पर, जिसे लोग अदानी का पोर्ट बोल रहे हैं, हाँ, उसका प्रबंधन अदानी के हाथों में है। वहाँ पर 3000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए जो पाउडर फार्म में था, और उसके अलग अलग तरीके से आयात निर्यात होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन लोग किस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, और सरकार ने उसको बड़े शानदार तरीके से बरामद किया। जैसे एनसीबी है और सरकार के दूसरे विभाग हैं, तो उनका काम है कि इस तरह के कंसाइनमेंट को वो रोकें और ड्रग्स को आम लोगों तक न पहुंचने दे। पर पुलिस प्रशासन, माफिया, गुंडे सब मिलकर एक दूसरे को मुनाफा पहुंचाते रहते हैं, और यह व्यापार ऐसे ही फलता फूलता रहता है, और पूरी दुनिया में इसके प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आइए मुंबई कांड पर आते हैं, वही शाहरुख के बेटे पे। तो हमें एक समाज के तौर पर यह समझना होगा कि कोई शाहरुख का बेटा कैसे इसमें फंस जाता है। अब वो तमाम दलीलें दी जाएंगी, पावर, पैसा की कोई कमी नहीं है। ऐसे में वो कुछ दिनों में छूट भी जाएंगे, छूट भी जाना चाहिए। आखिर बच्चे हैं और उनको इस तरह की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह भी तो तय करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह से नशे की गिरफ्त में धीरे धीरे जाते हैं, और माफिया और गुंडे कैसे उनको धीरे धीरे एडिक्ट बनाते हैं, फिर वो नशा को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और दूसरे अपराध में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ये जो नशे का कारोबार है, अब कारोबार है तो ये व्यवसाय है, और जब आप नशेड़ी बन जाते हैं तो किसी भी कीमत पर आपको नशा चाहिए, तो फिर हर तरह का अपराध हो बच्चा करने लग जाता है, और फिर ये आदत अपराधी बना देती है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में हैं, और भी बॉलीवुड में ही तमाम इस तरह के साहित्य और सिनेमा में नशा के कारोबार को लेकर बहुत सारी धारावाहिक, मूवीज़, लिटरेचर अवेलेबल है, जिससे आप उसकी कुछ जानकारी तो हासिल ही कर सकते हैं। मगर कोई बच्चा कब नशा करने लग जाता है, इसके पीछे क्या वजहें हैं, किस तरह की मनोसामाजिक दशाएं हैं जिससे वो नशा की तरफ जाता है। आपके पास खूब सारा पैसा है, पावर है, तो क्या आप बच्चे के पास क्या चाहिए? बच्चे को आपका वक्त चाहिए, उसको अपने पापा मम्मी का टाइम चाहिए, कि वो अपने पापा के गले लग सके, मम्मी के पास बैठ सके और खूब सारी बातें कर सके, अपने स्कूल कॉलेज की बातें बताए। पर आपका सारा ध्यान तो पैसा कमाने में है, और आप उसको अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। फिर वह साथी की तलाश करता है, दोस्तों की तलाश करता है, और अकेलेपन से लड़ते लड़ते धीरे धीरे इन कारोबारियों के पास पहुंच जाता है। और जब इमोशनल लेवल पे टूटे हुए बच्चे इन कारोबारियों के पास पहुंचते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो आराम से कुड़िया पकड़ा देता है, और फिर बच्चा उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लग जाता है, और नशा करते ही उसे एक मानसिक सुकून, शांति मिलने लग जाती है, और धीरे धीरे यह डिपेंडेंसी उसे पूरी तरह नशेड़ी बना देता है। तो वो बच्चा हमारा ही है और हमारे ही बीच से निकला है। वो हर परिवार और गली मोहल्ले में है। ये आर्यन सिर्फ शाहरुख का बच्चा नहीं है, वो हर घर परिवार और गली मोहल्ले में भटक रहा है। उसके माँ बाप गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, बेबस भी हैं, लाचार भी हैं। तो फिर इस तरह के मनोसामाजिक, मतलब जो साइको सोशल सोसाइटी के लेवल पर सपोर्ट हमें करना चाहिए,
वो हम समाज के तौर पर, स्कूल के तौर पर, परिवार के तौर पर अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, और ये हमारी नाकामी है। और कानून व्यवस्था की महज यह समस्या मान लेने और फिर बच्चों को जेल भेज देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आज वो शाहरुख का बच्चा है इसलिए न्यूज़ चल रही है, हैशटैग चल रहा है और उसमें भी लॉबिंग चल रही है, पार्टी लाइन पर समर्थन और विरोध की कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं। लेकिन इससे कुछ हासिल होगा आपको? आप शाहरुख खान को भला बुरा कह सकते हैं, उसके पक्ष में होंगे या विरोध में होंगे या किसी दूसरी वजह से समर्थन विरोध आप कर रहे होंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपने घर के बच्चे को देखिए, अपने बच्चे को देखिए, आप उसको कितना वक्त देते हैं, उसके साथ बैठ के उसकी बकवास कितनी देर सुनते हैं। क्योंकि हो सकता है वो बहुत सारी ऐसी बातें कहें जो आपको अच्छी न लगे, लेकिन उसको सुनने वाला चाहिए, उन्हीं बातों से मतलब निकालने वाला आदमी चाहिए जो उसके घर वाले होने चाहिए, जिससे वो लगातार बात कर सके, लड़ सके, बहस कर सके। सुनने वाले आदमी चाहिए उसको, जो उसको सुन सकें, बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि घर का मतलब यही होता है, असहमति के साथ भी रहना। अरे मतलब जो लोकतंत्र की परिभाषा है वही घर की भी परिभाषा है कि खूब लड़िए झगड़िए लेकिन साथ खाना बैठ के ज़रूर खाइए। तो बच्चों से बहस करिए, एक एक विषय पर उनकी ओपिनियन को क्लियर करिए और क्लियर होइए, क्योंकि नई जनरेशन के बच्चे हैं आप, और बच्चे में हमेशा एक जनरेशन गैप तो रहेगा ही। तो उस जनरेशन गैप की वजह से आपकी बहुत सी जानकारियाँ आज के संदर्भ में हो सकता है पुरानी पड़ गई हों, तो आप अपने बच्चे के माध्यम से खुद को अपडेट करिए। और आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो दुनिया को लेकर, दुनियादारी को लेकर उसमें जो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, उसे आप शांत करिए, उससे बातें करिए, उसको समझाइए कि ये ऐसे होता है। अब लीजिए जैसे रिलीजियस बिलीफ को लेकर तमाम कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो सही स्रोत से सही जानकारी ये भी तो पहुंचाना आपका ही काम है। पता चलता है कि धार्मिक आधार पे जो कट्टरता बढ़ रही है उसमें किसकी भूमिका है, क्योंकि उसमें भी बातचीत न होना है, और धर्म को लेकर, जात को लेकर, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, कुंठा और घृणा है उसको भी दूर करना हर माँ बाप का काम है। और स्कूल के स्तर पर भी बच्चों की काउंसलिंग लगातार होते रहना चाहिए, और संवाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए कि लगातार एक दूसरे से हमें बात करना है और एक दूसरे को सुनना है, असहमत होना है, और असहमति के लिए जगह बना के रखनी है, बचा के रखनी है। तो इस तरह के जो ड्रग्स रैकेट हैं तभी टूट पाएंगे। सोचिए बच्चों को ड्रग्स पेडलर के पास क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि उनको घर में वो जगह नहीं मिल रही है। वो रात में 12-12, 1-1 बजे, मतलब सुबह हो जाती है, बच्चे आते हैं, बोले क्या कर रहे हैं, बोले पार्टी कर रहे हैं, और घर वालों को पता ही नहीं कि उनका बच्चा कहाँ है। फिर रात में कोई हादसा होता है, कोई निर्भया कांड होता है, तब आपको पता चलता है कि आप ही का बच्चा शामिल था, आपकी बच्ची के साथ हादसा हो गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों के साथ उठिए, बैठिए, ढेर सारी बातें करिए, कहानियाँ सुनिए, लड़िए, देखिए क्या कर रहे हैं बच्चे। पता चला आपका ही टाइम नहीं है घर पहुंचने का, कुछ करने का, और बच्चे कब घर पे पहुंचे हैं कि नहीं आपको खुद नहीं पता है। भाई ये पैसा किसके लिए कमा रहे हो, क्या करोगे इस पैसे का? तो अपने बच्चों को चेक करिए, साथ बैठिए, बातें करिए, शेयर करिए, और कानून और व्यवस्था को उसका काम करने दीजिए। अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्ती का, सोशल नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनावश्यक दबाव नहीं बनना चाहिए। जब सरकारी महकमे काम नहीं करते तो गलत होता है, इस बात का दबाव बनाया जाना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है तो उनको सराहिए, कभी हमारे विरोध में भी वो चीज़ें जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि कानून और व्यवस्था को चलाने वाले, मतलब सरकारी कर्मचारी, वो ईमानदार हों, और ईमानदारी से शाहरुख का बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, बिना भेदभाव उतनी ही कड़ी कार्यवाही करे कि समाज में मैसेज मिले कि अगर आप गलत होंगे तो आपके साथ ये भी होगा। आप चाहे शाहरुख खान के बच्चे हों या सुनील दत्त के बच्चे हों, आप बचेंगे नहीं अगर आप गलती करेंगे। और बच्चों को गलत सही की समझ तो घर से ही पैदा होती है।
और फिर परिवार से वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जिसे संस्कार कहते हैं, अपने बच्चों और परिवार को संस्कारवान बनाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो अच्छे संस्कारों को जन्म देना और उनमें बच्चों में स्थापित करना उन्हें, ये हमारा उत्तरदायित्व है। फिर स्कूलों का नंबर आता है, पड़ोस का नंबर आता है, तो मतलब एक समाज के तौर पर हम कैसे हैं ये सब कुछ पता चलता है। पूरी दुनिया में नशाखोरी बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया एक पारिवारिक व्यवस्था के तौर पर असफल हो रही है। वो अपने लोगों को टाइम नहीं दे रही है। जब आप टाइम नहीं देंगे, अकेलापन लोगों के पास होगा, तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कोई न कोई सहारा ढूंढेंगे, और इस सहारे की तलाश में उनको कोई कारोबारी मिल जाएगा जो उनको गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो अपने बच्चों को अगर हमें इससे बचाना है तो उनके साथ हमें वक्त देना होगा। वक्त दीजिए, साथ पढ़िए, साथ बैठिए, साथ खेलिए, साथ घूमिए, खूब बातें करिए, और ज़िंदगी के फ़लसफ़े, अपने अनुभव अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। देखिए आपका बच्चा कैसे ड्रगिस्ट हो सकता है, किसी भी तरह का उसे एडिक्शन हो जाए, नामुमकिन है। तो बच्चों का निर्माण करने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है। तो जिम्मेदारी लीजिए, देखिए सब अच्छा होगा और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संस्कार भरिए अपने बच्चों में। चलिए आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।